नमस्कार साथियों। राजस्थान प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के अंदर बम्पर भर्ती का पिटारा खुल चुका है। फाइनली नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। आइए इस भर्ती की बातें करते हैं। बोर्ड पर ध्यान देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब अवश्य करना। साथियों, राजस्थान प्रदेश में नई भर्ती आ चुकी है। ये भर्ती स्वास्थ्य मिशन 2025 के तहत आई हुई है। सरकारी अस्पतालों में ये भर्ती होनी है। अप्लाई डेट फॉर्म 18 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और 19 मार्च फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है। साथियों, यहां पर जो ये भर्तियां हैं 29 प्रकार के अलग अलग पदों पर निकाली गई है। लगभग पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 13,398 प्लस वैकेंसीज है। यहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 8,256 पद है और राजस्थान मेडिकल एसोसिएशन एजुकेशन सोसाइटी के अंदर 5,142 वैकेंसीज है। एग्जाम्स भी है 2 से और 13 जून को, क्योंकि आरएसएस ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, उसमें सब कुछ पहले से क्लियर है। एक बात को देख करके थोड़ा आपको ऐसे लगेगा कि यहां पर जो नौकरी आप लोगों को मिलने वाली है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मिलेगी, संविदा बेस पर मिलेगी, स्थायी नहीं है। पदों की थोड़ा मैं बात कर लेता हूं। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी 2,634 पद, नर्स संविदा 1941 पद, खंड कार्यक्रम अधिकारी 53 वैकेंसीज, डाटा एंट्री ऑपरेटर 172 वैकेंसीज, एलडीसी यूडीसी 146, लेखा सहायक 272, फार्मासिस्ट 499, सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक 565, सामाजिक कार्यकर्ता 72, अस्पताल प्रशासक 44, लैब टेक्नीशियन 414, कंपाउंडर आयुर्वेद 261। ऐसे विभिन्न प्रकार के पद है। आप लोगों को थोड़ा देखिए साथियों, आप लोगों को फाइनली नोटिफिकेशन मैं दिखा रहा हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा ये नोटिफिकेशन 28/1/2025 को जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न प्रकार के संविदा के पदों हेतु सीधी भर्ती निकाली जा चुकी है और यहाँ पर मैंने पदों के बारे में कुछ जानकारी बोर्ड पर दी, लेकिन पूरे पद नहीं बताए। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है संविदा फार्मा सहायक, संविदा सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक तक मैंने बता दिया था। तो यहाँ से नीचे के पदों को मैं देख लेता हूँ। तो संविदा सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के 519 वैकेंसी तो नॉन टीएसपी और टीएसपी की 46 है, टोटल 565 वैकेंसीज है। संविदा सामाजिक कार्यकर्ता की भी है यहाँ पर 72 वैकेंसी यानी कि 72। उसके बाद संविदा अस्पताल प्रशासक के 44 वैकेंसी है। लैब टेक्नीशियन की 414 है। संविदा कंपाउंडर आयुर्वेदिक वाली है, ठीक है, 261। वैसे मैंने बोर्ड पर भी जानकारी यहाँ तक मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी थी, लेकिन मैं दोबारा से सभी पदों का नाम ले रहा हूँ। संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स 102 वैकेंसी, संविदा रिहेबिलिटेटिंग कार्यकर्ता 633, नर्सिंग प्रशिक्षक 56 वैकेंसी और ऑडियोलॉजिस्ट 42, साइक्रेटिक केयर नर्स 49, फिजियोथेरेपिस्ट के सहायक 58, वरिष्ठ काउंसलिंग 40 पोस्ट इसकी है और मेडिकल इंजीनियरिंग की आप लोगों को वैकेंसी 35 देखने को मिली है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता फीमेल हेल्थ वर्कर के 159 वैकेंसीज, संविदा नर्सिंग इंचार्ज की है यहाँ पर 4 वैकेंसी। तो ये आप लोग 8,256 वैकेंसीज यहाँ तक देख पा रहे होंगे। ये वैकेंसीज आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निकाली गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख सक पाएंगे यहाँ पर राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के तहत जो भर्ती निकाली गई है उनके बारे में जानकारी। तो यहाँ पर जो नर्स ग्रेड सेकंड की वैकेंसीज है टोटल 4,466, लैब टेक्नीशियन 321, सामाजिक कार्यकर्ता 60 है, नर्सिंग ट्यूटर 240, ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट 28, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 13 वैकेंसीज है, फिर फिजियोथेरेपिस्ट की 14 है। टोटल 5,142 पदों पर यहाँ ये वैकेंसीज आपकी राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी में निकाली गई है। ये तो हुआ पदों की जानकारी। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि अलग अलग आवेदन करना होगा सभी पदों के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए अलग और आपकी ये जो एजुकेशन सोसाइटी के अंदर निकाली गई है इनके लिए अलग, ठीक है। उसके बाद नीचे आप लोग जैसे ही आपके प्रेफरेंस, यहाँ प्रेफरेंस के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है, प्रेफरेंस सिलेक्शन में भरना अनिवार्य होगा इस तरीके से। उसके बाद नीचे जब से आओगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी दे रखी है। वैसे मैंने आपको बता दिया था कि SSO ID के माध्यम से फॉर्म इसका भरा जाएगा। कोई भी परेशानी आती है तो आप लोगों को हेल्प के लिए मोबाइल नंबर वगैरह प्रोवाइड करवा रखे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, तो आप संपर्क कीजिएगा। बाकी पंजीकरण जो शुल्क है, एप्लीकेशन फॉर्म की शुल्क है, तो अगर आपने पहले कभी SSO ID से राजस्थान में कभी फॉर्म अप्लाई किया है और वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो फिर आपकी कोई भी फीस नहीं है। लेकिन पहली बार अगर आप फॉर्म भर रहे हो
तो देख सकते हो यहाँ पर जनरल की 600 रुपये है, बाकी जितनी भी कैटेगरियां हैं उनकी 400 रुपये फीस है। ठीक है, नेक्स्ट आप जब इधर आओगे तो कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसीज के बारे में जानकारी मिलेगी, पोस्ट वाइज ये जानकारी टोटल आपको दे रखी है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जो CHO जिसे हम कहते हैं, जो नॉन TSV की वैकेंसीज है आप लोगों को पता होना चाहिए 2563 टोटल वैकेंसीज है। इसमें जो सामान्य की है आप देख सकते हो, सामान्य महिला 186, वैसे टोटल तो 651 है, सामान्य मतलब जनरल। तो महिलाओं की 186, विधवा की 74, परित्यक्तता 18, सामान्य जो अनुसूचित जाति है यानी कि SC कैटेगरी उसके 284। तो इस अनुसार आप कैटेगरी वाइज ये सब नोटिफिकेशन में देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप नीचे जैसे ही आओगे पदों के बारे में जानकारी मिलेगी, क्योंकि अलग अलग प्रकार के यहाँ पर पद है, तो ये काफी लंबा चौड़ा आपका नोटिफिकेशन है, क्योंकि जब 24 प्रकार के पदों पर इन्होंने भर्ती निकाली है तो जाहिर सी बात है कि आप लोग यहाँ पर उनके बारे में कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डाटा तो देख पाओगे। बाकी इन्होंने जो एग्जाम्स डेट है वो भी यहाँ पर बता रखा है, देख सकते हो। ठीक है, इस डेट में आपका पेपर होगा, बोर्ड पर मैंने वो जानकारी आपको दे दी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो भी इन्होंने बता रखी है 19 मार्च। ठीक है, तो बाकी कोई ऐसा इसमें जरूरी है नहीं, आप लोग जरूर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। और आप लोगों को अपनी जाति के अनुसार यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, और आप लोग परीक्षा की स्कीम भी देख लो साथियों, क्योंकि पेपर तो इसमें होगा। तो पेपर में क्या कुछ पूछा जाएगा, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संविदा के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार है। इसमें दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे, और परीक्षा का समय 2 घंटे और 30 मिनट होगा, यानी कि 150 मिनट। प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। ठीक है, और यहाँ पर नकारात्मक अंक -1 काटा जाएगा, तो इस चीज का व्यय ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, परीक्षा का पाठ्यक्रम अगर देखें तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स 45 मार्क्स का ये रहने वाला है। और इसमें जनरल नॉलेज, GK और GIS एंड करंट अफेयर्स में आप जो पार्ट्स वाइज देख सकते हो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट विथ इंपोर्टेंट इवेंट्स इन राजस्थान, ज्योग्राफी इंडिया राजस्थान, इकोनॉमिकी इंडिया राजस्थान, इस तरीके से आप पार्ट्स वाइज इसमें देख सकते हो। जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, तो इसमें भी कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे वो देख सकते हो। और आपका नेशनल हेल्थ मिशन के रिलेटेड तो आएंगे ही, वो भी आपका 45 मार्क का पार्ट रहेगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का 45 मार्क का ये रहने वाला है। टॉपिक रिलेटेड रहेगा ये बेसिक ऑफ ह्यूमन बॉडी वगैरह, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो मेडिकल वाले जो लड़के हैं वो सब जानते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये सिलेबस रहने वाला है। तो आप लोग एक काम करना, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट वाइज आपको थोड़ा सिलेबस देखने को मिलेगा, क्योंकि आप किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करोगे तो उसी अनुसार यहाँ पर इन्होंने सिलेबस भी अलग अलग दे रखा है। और फॉर्म भरने के बाद जब आपका पेपर होगा तो एक चीज का ध्यान रखना, राजस्थान में अब एक नियम आ चुका है कि जो गोले भरने होते हैं वो 5वां गोला भी आप लोगों को भरना होता है। अगर आप 10% प्रश्नों का जवाब नहीं देते हो और उसके बावजूद भी आप गोला नहीं भरते हो, जो ई ऑप्शन होता है उसका गोला, तो आपका जो पेपर है वो फाइनली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज का बेहद ही ध्यान रखना है। वैसे तो अब आपको पता ही चल चुका होगा कि RSSB ने 2 नए अपडेट निकाले हैं, एक तो आधार कार्ड में न्यू फोटो और ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न होंगे, ठीक है, जो OMR शीट में वो 5 गोले के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। 4 में से तो आपको आंसर देना है, आंसर अगर नहीं आ रहा तो 5वां गोला आपको भरना है। ठीक है साथियों, तो क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। नोटिफिकेशन एक बार डाउनलोड कीजिए। अभी ये फुल नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, सैलरी वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। वैसे मेडिकल लाइन की वैकेंसीज है, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी है जिनके पास मेडिकल लाइन का कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा नहीं है, उसके बावजूद भी वो उन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लोगों को लगता है कि अस्पताल की भर्ती है तो इसमें तो नर्सिंग वगैरह ही चाहिए कंपाउंडर बनने के लिए, या कोई मेडिकल का सर्टिफिकेट चाहिए, डिप्लोमा वगैरह। तो यहां नॉन मेडिकल सर्टिफिकेट वाले भी आवेदन कर पाएंगे, ध्यान रखना। तो ये भर्ती है साथियों। अभी मैं नोटिफिकेशन को क्या ही बताऊं, आप लोग खुद टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। कोई प्रश्न हो तो आप इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना। इस प्रकार की भर्ती आप लोगों के लिए जो आई है, एक तरीके से बेरोजगारी को काफी कोसों दूर कर सकती है, नए अवसर देगी। और होने को तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती है, लेकिन सैलरी अच्छी है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बड़ा ही अच्छा वेतन मिलेगा। क्योंकि 8वां वेतन आयोग वैसे भी 26 से आ रहा है। तो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्तियां हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की भर्तियां हो, जैसे जैसे केंद्रीय कर्मचारियों का जो स्थायी है उनके वेतन में वृद्धि होगी, वैसे वैसे इन संविदा वालों और प्राइवेट सेक्टर वालों के जो सैलरी है प्रति माह, उसमें भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
ठीक है साथियों, तो अभी ये जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी, जरूर आवेदन करना, वैसे काफी टाइम है अभी तो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।